ओके, सेट से ये काफ़ी ज़्यादा खबर आती थी कि ऐश्वर्या और आयशा जो शो के दोनों लीड्स हैं उनमें इतनी बनती नहीं है। थक गई हूँ इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज मैं कौन हूँ ये सब बताने के लिए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैम, सो मेरे बारे में पूछे जो पूछना है। इतने साल का लीप आने वाला है, आपकी एज इतनी हो जाएगी अब ऑब्वियसली, तो आप करना चाहते हैं या नहीं? शिट, अभी तो लीप आ रहा है, अभी इतने साल का लीप आ रहा है, अभी पता नहीं कौन जाएगा कौन रहेगा। आई डोंट वांट टू डू इट, आपको तो पता ही है। जैसे टेगड़ा मतलब कुत्ता होता है, तुम ऐश को बोलना कि ऐश मैं टेगड़ा हूँ, और उसने जाके वो ऐश को बोला। ऐश को मतलब पता है, और ऐश अभी मालवा से है तो नील को भी उसका मतलब पता है। जो उसकी खिल्ली हुई ना, आई वुड लव टू गो। मुझे बिग बॉस OTT आ जाए तो मुझे जाना है, कोई भी रियलिटी शो आ जाए तो मुझे बहुत मज़ा आएगा करने को। हे, दिस इज स्नेहा भावसार एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ हैं स्नेहा भवसार, यानी कि आप सभी की प्यारी करिश्मा। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। ओके, सो सबसे पहले तो कैसे हो आप? आई एम ऑल गुड, एकदम दाडो सुट्टो। ओके, सो आई गेस ये जो आपका डायलॉग है वो काफ़ी फेमस है शो में, लेकिन ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा दिन तक ये लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा। क्या ये खबर सही है कि आप भी शो गुमे किसी के प्यार में से एग्जिट ले रहे हैं? ये खबर सच है। आई नो, जो भी जिन लोगों ने भी करिश्मा को इतना प्यार दिया है उन लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा कि यार अब हम करिश्मा को नहीं देख पाएंगे। अगर मेरे करियर के हिसाब से अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, इमोशनली ना सोच के, तो मुझे कहीं ना कहीं तो एक स्टेप लेना ही था कि हाँ, अगर कुछ नया करना है तो मैं सेम चीज़ नहीं चलने दे सकती हूँ, मैं अदरवाइज़ मैं कुछ नया नहीं कर पाऊँगी। सो अब बस मैंने कुछ मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और कुछ नई जगह अपना ऑडिशन ट्राई करना है और नई जगह काम मुझे करने का मन है। सो बस इसीलिए मेरा शो छोड़ने का मन हुआ एंड ये सच है। ओके, सो इतना प्यार आपके किरदार को लोग करते हैं, इतना ज़्यादा शो को लोग पसंद करते हैं, सारे कैरेक्टर्स को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अचानक से न्यूज़ आने के बाद से सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। आपने कब ये डिसीजन लिया और इसका रीज़न क्या था? डिसीजन अभी जस्ट लीप आया है इसलिए ये चीज़ बाहर निकली है, बट मेरा डिसीजन थोड़ा लीप से भी पहले था, जब लीप के बारे में कुछ अता पता भी नहीं था कि हाँ लीप आने वाला है। इट जस्ट कि मैंने अपनी क्रिएटिव से बात की। मैंने बोला कि सर देखो ऐसा ऐसा है, अभी मुझे नहीं मन कर रहा है करने का, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, बट मैं आपकी चीज़ें भी नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आप इतने लंबे टाइम से एक शो कर रहे हो और आपकी इतना अच्छा कनेक्शन है आपकी टीम के साथ, ये वो, तो ऑब्वियसली आप उनकी भी चीज़ें क्यों ख़राब करोगे। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपने हिसाब से बताओ कि कब मेरे लिए सही टाइम है, या आप अपना कॉल ले लो। मतलब मैंने अभी रिसेंटली लीप की खबर आई ही नहीं थी, उससे पहले ही मेरी ये बात हुई थी। सो हमारी चीज़ें हमारे क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं, हमारी हर चीज़ मेरे माइंड में कुछ भी चल रहा होता है ना, बहुत बार ऐसा उन्होंने मुझे बोला है कि हाँ स्नेहा टेल मी, अच्छा बताओ क्या बात है, क्या मतलब वो पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत है तो बताओ। तो एक वो ट्रांसपेरेंसी थी, इसलिए मैंने बोल दिया उनको कि मुझसे नहीं हो रहा है, अभी मुझे कुछ नया करना है ये वो। तो फिर मुझे वेट करना पड़ा फॉर श्योर एंड अभी लीप आया है। तो लीप में कैसा हो जाता है ना कि कुछ ज़्यादा ईयर का वो होता है, तो हर आर्टिस्ट से पूछा जाता है कि अभी मान लो इतने साल का लीप आने वाला है, आपकी एज इतनी हो जाएगी अब ऑब्वियसली, तो आप करना चाहते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा एंड उनको मेरा डिसीजन पता ही था कि मुझे जैसे मौका मिलता है यहाँ से जाने का मैं क्विट कर दूँगी। तो फिर भी उन्होंने पूछा, उनको तो पता था कि हाँ मैं नहीं करने वाली हूँ। तो फिर ये बात चली, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको बोल दिया कि सर आई डोंट वांट टू डू इट, आपको तो पता ही है। सो ऐसी सारी चीज़ें हुई। ओके, सो ये लीप का जब डिसीजन लिया गया तो आप सब लोगों से पूछा गया, तो सब लोग कितने शॉक थे कि मतलब अचानक से डिसीजन लिया गया है, या फिर? बहुत शॉक्ड थे हम लोग, बिकॉज़ एक इतना लंबा शो चल रहा है तो सबका इतना अच्छा कनेक्शन बन जाता है, आप वहाँ पर काम करने आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने अच्छे दोस्त बन जाते हो, आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है। तो एक्टर्स में ये चीज़ अंदर ही अंदर सबको पता होता है कि मे बी हम में से कोई ऐसा हो जिसको इतने एज का रोल नहीं करना हो, या तो
पता नहीं था कि किसको करना है किसको नहीं करना है, या किसको सामने से ही शो में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो वो ना एक डाउट थे सबके मन में कि यार शिट, अभी तो लीप आ रहा है, अभी इतने साल का लीप आ रहा है, अभी पता नहीं कौन जाएगा कौन रहेगा। और मैं मेरी चीज़ें मेरे दोस्तों में बता देती हूँ, मेरे माइंड में जो चल रहा था मैं अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ कि यार गाइस मेरा ऐसा है, मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ। और शीतल जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो मेरी सास का रोल प्ले करती है, तो कुछ भी हो ना मैं उनसे बहुत चीज़ें शेयर करती हूँ। और वो ऑब्वियसली उन्होंने इतना काम किया है, उनको इतना एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों का, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एज अ फ्रेंड मैं उनसे शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी उनको पता था कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा आएगा तो मैं तो जाने वाली हूँ तो शॉक्ड इसलिए भी थे, इमोशनल कनेक्शन है हम सबका कि हाँ कौन चला जाएगा कौन रहेगा, इसलिए थोड़ा सा सैड भी थे, अपसेट भी थे। तो हाँ, क्योंकि पहले न्यूज़ ये आई कि ऐश्वर्या मतलब बाकी का कैरेक्टर ख़त्म हो रहा है, ऐश्वर्या छोड़कर जा रही है शो, और उसके बाद लीप की खबरें आनी शुरू हुई। हाँ। तो ये उनको पता था पहले से ही या फिर नहीं, जब ऐश भी गई ना तब तक भी लीप का कोई अता पता था ही नहीं। मतलब जब ऐश भी जा रही थी शायद मेरा भी तभी का ये चीज़ें थी कि हाँ मुझे नहीं करना। मैं अपने दोस्तों को भी तभी बताता, जब ऐश थी हमारे साथ तभी मैंने ये चीज़ें बताई थी कि यार मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं हो रहा है। वो ऑब्वियसली दोस्तों को शेयर करते हैं ये चीज़ें, एंड हमारे क्रिएटिव इतने अच्छे हैं कि मैंने उसी टाइम उनको भी शेयर किया। तो बस हम दोनों साइड से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला। उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया कि अगर मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे भी एक सही टाइम पर वो पूछ लेंगे कि हाँ ये वो, और अगर वो लोग नहीं पूछते ना मुझसे तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाती अपनी साइड से। तो ये चीज़ें तो रहती। एंड लीप का पहले कोई अता पता नहीं था, ऐश को भी नहीं पता था और उसी वक्त हम लोगों को भी नहीं पता था। ये जस्ट अभी अभी ही हुआ है कुछ दिनों पहले। ओके, जब से खबर आई है आप सब लोगों की क्या कुछ बातचीत होती है? क्योंकि हमने देखा है कि सबकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, सब लोग साथ में रील्स बनाते हैं, आप लोग साथ में हैंग आउट करते हैं। सो उसके बाद से क्या बातें हो रही कि अब इतना मिलना नहीं होगा और सबका सब आप सबके अलग अलग काम होंगे? अभी तो ऐसा है कि हम लोगों को हाँ चलो ठीक है चलो मिल लेंगे बिकॉज अभी हम थोड़ा सा फ्री हैं। जैसे अभी हमारी चमवान फैमिली के भी इतने सीन्स नहीं आ रहे, तो हम लोगों की अभी तो छुट्टी है और अभी हम शो भी कर रहे हैं, अभी छोड़ नहीं दिया है, छोड़ेंगे तो शो भी कर रहे हैं। तो अभी तो हम कनेक्शन में हैं, बट उसके बाद भी जब शो छूटेगा कुछ दिन तक में भी हम लोग फ्री रहेंगे, हम लोग अपना अपना काम ढूंढेंगे या जो भी है। लेकिन अगर जब काम मिल गया, जैसे अभी ऐश चले गए खतरों, तो वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में है, तो हमारा मिलना कैसे होगा? तो ऑब्वियसली सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, तो फिर किसी का शायद ही मिलना हो पाएगा। और वो एफर्ट्स की बात है। बाकी तो अगर आप काम कर रहे हो उसके बाद भी अगर आप एफर्ट्स लगाते हो तो आप मिल सकते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, सेट से ये काफ़ी ज़्यादा खबर आती थी कि ऐश्वर्या और आयशा जो शो के दोनों लीड्स हैं उनमें इतनी बनती नहीं है और दोनों के बीच में कुछ तो भी रीज़न से फाइट है। अभी दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिया और किशोरी मैम से भी ये सवाल किसी इंटरव्यू में पूछा गया। तो क्या बताना चाहोगे कि क्या होता था सेट पे? यार आप लोग मुझसे क्यों पूछते हैं? मुझे कुछ पता ही नहीं है यार, सीरियसली। जो जिनकी चीज़ें आप उनसे पूछो, एंड प्लीज़ स्किप दिस क्वेश्चन। मैं थक गई हूँ इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज मैं कौन हूँ ये सब बताने के लिए? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैम। सो मेरे बारे में पूछे जो पूछना है। ओके, आपके क्या आगे प्लान्स है? कैसा आप कैरेक्टर आप प्ले करना चाहते हो? और मतलब क्या कुछ अभी आप कुछ लाइनअप है? अभी तो कुछ भी लाइनअप नहीं है, बट आप लोग प्रे कीजिए कि आपको कुछ अच्छा सरप्राइज़ मिले मेरी तरफ से। मैं अपना ट्राई करती रहूँगी। ये शो गया तो ऑब्वियसली अभी दूसरे शो में ट्राई करना है। अभी मैं पूरी तरह फ्री हूँ दूसरे शो में ट्राई करने के लिए। एंड अभी मैं बहुत चूज़ी हो गई हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ ये आ रहा है तो ये कर लो, जो काम आ रहा है वो पकड़ लो। बिकॉज एक टाइम पर आपको थोड़ा चूज़ी होना पड़ता है, एंड आप चूज़ी होगे तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। सो मुझे पता है अभी कि हाँ मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो जो मेरा दिल बोलेगा ना कि हाँ यार ये मुझे करना चाहिए, तो मैं वो काम करूँगी। अब ये मुझे क्या ऑफ़र होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है, बिकॉज अभी तो मैं शो कर रही हूँ, शो छोड़ूंगी सिर्फ यही खबर आई है। तो ये शो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद की बात है। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या मेरे लिए अच्छा हो, जो होगा आपके सामने आ जाएगा। इतनी सारी मेमोरीज आप लोगों ने बनाई है, इतने साल से शो चल रहा है, तो कोई सबसे ऐसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन कोई ऐसी मेमोरी जो आप सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हैं, सबसे ज़्यादा वो आपको याद आने वाला है शो छोड़ने के बाद?
यार मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी मेमोरीज है। हम लोग कभी कभी इतना प्रैंक करते थे। ऐश और हम दोनों का हम एमपी से है ना, तो हमारे यहाँ पे मालवा भाषा बोली जाती है। तो पूरे मुंबई में वो किसी को नहीं पता होगा, या तो जो खाली जिनको मालवा भाषा आती है उन्हीं को पता होगा। सो हम ऐसे प्रैंक करते थे। हमारे ना कोड वर्ड रहते थे, तो विहान के आगे बोल देते थे, जैसे टेगड़ा मतलब कुत्ता होता है। तो मैंने विहान को बोला कि मैंने विहान को बोला कि विहान टेगड़ा को हमारे मालवा में क्या बोलते हैं, टेगड़ा का मतलब तुम्हें पता है? टेगड़ा मतलब बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट और वैसा होता है, एकदम हैंडसम टाइप का लड़का। तो तुम ऐश को बोलना कि ऐश मैं टेगड़ा हूँ। और उसने जाके वो ऐश को बोला। ऐश को मतलब पता है, और ऐश अभी मालवा से, तो नील को भी उसका मतलब पता है। जो उसकी खिल्ली हुई ना, तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज हैं। और मेरा जब बर्थडे था तो प्रोडक्शन टीम के साथ तो मेरा केक कटाई, बट जब आपके को एक्टर्स आपके लिए अलग स्पेशल केक लाते हैं, आपके दोस्त लोग, तो वो अलग फील होता है। एकदम से मैं आई मेकअप रूम में, शीतल जी के मेकअप रूम में, देखा मेरे सारे दोस्त थे और वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था, केक रखा हुआ था उसमें, और उससे पहले सबके हाथ में गिफ्ट थे। तो मेरा केक काटने से पहले मेरे ये था, यार ये क्या लाया होगा मेरे लिए, क्या क्योंकि ना किसी का भी बर्थडे आता है ना, तो हम लोग ना ऐसा कर देते थे कि अरे इसका बर्थडे, आपको पता है मैं इसको क्या देने वाला, इसको क्या देने वाला, वो चीज़ें होती थी। तो ना हम केक काटने से ज़्यादा एक्साइटेड गिफ्ट लेने के लिए होते थे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज है। इतना सब कुछ सही चल रहा था और शो हमेशा टॉप पे ही रहा है। कि कभी आप लोगों ने सोचा था कि पहले तो सेट पे आग लगने वाली ट्रेजेडी हुई, उसके बाद फिर ऐश्वर्या ने छोड़ा, फिर लीप की खबर, फिर आप सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया कि ऑडियंस को भी ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है। ऐसा आप लोगों ने सोचा था कि ये चीज़ें होंगी? सोचा तो कुछ भी नहीं था। बस जो सोचा था, मैंने ही सोचा था कि यार अभी मुझे नई अपॉर्चुनिटी करनी है, शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लीप का किसी को नहीं पता था, एंड लीप आया है अभी भी बस इतना ही पता है। कब आने वाला है ये भी नहीं पता है, और कब तक हम शो में हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, हमें ये भी नहीं पता है कि अभी लीप कब आएगा एंड क्या स्टोरी है, हमें कुछ पता ही नहीं है। बस जो चल रहा है हम गो विद द फ्लो चल रहे हैं। लेकिन आपका जाना कंफर्म है? मेरा जाना तो कंफर्म है। आपने उन्हें कोई डेट दी है या उन्होंने आपको? की नहीं, ऐसी कोई डेट ना उन्होंने मुझे दी है ना मैंने उनको दी है, बिकॉज मैंने आपको वही चीज़ बोली ना, बहुत मेरी साइड से भी ऐसा ही है कि जब आप मुझे बोलोगे जहाँ पे आपके शो पे भी इतना अफेक्ट ना पड़े, और वैसे मैं कर सकती हूँ, मतलब मेरे पास अगर काम आ रहा है तो मेरी प्रायोरिटी ये शो ही है। तो आया भी है पर मैंने नहीं लिया है तब तक, तो जब शो छूटेगा उसके बाद ही मुझे दूसरा काम करना है। तो हाँ, शो के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, फिर वो आर्या की बात करें और विनायक जो प्ले करते हैं उनकी बात करें, आई गेस उन्हें भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मिस करने वाले हैं। आप लोग की कैसी बॉन्डिंग थी? हम लोग बहुत मिस करने वाले उनको, बिकॉज बहुत टाइम से शो में कोई बच्चा था ही नहीं, मतलब जो थे हम लोग थे। एंड विहान और मैं, हम दोनों ही मतलब सबसे ज़्यादा यंगेस्ट थे, बट हम लोग बस मस्ती चलती रहती थी, जोक चलता रहता था। एंड विहान और हम दोनों तो एकदम छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं वैसे, जैसे अभी सवी और वीनू, हम दोनों सेट पे ऐसे रहते थे। देन फिर वो बच्चे आए तो हम दोनों को लगता था यार ये ऐसे तो अपन ही लड़ते रहते हैं, ऐसे तो अपन ही भागते रहते एक दूसरे के पीछे। सो फिर ऐसा लगा कि हाँ, हमसे छोटा भी कोई आए तो अभी हमें थोड़ा बड़ा बनना है, थोड़ा मैच्योर बिहेव करना है। सो एकदम वो आते हैं, उनको हगी वगी करना इतना क्यूट लगता है ना। और ऑब्वियसली जब आप बच्चों के साथ होते हो तो आप और भी बच्चे बन जाते हो, तो बच्चे तो ऑब्वियसली सबको याद आने वाले हैं। अगर आपकी बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, कोई रियलिटी शो जैसे कि ऐश्वर्या कर रही हैं खतरों के खिलाड़ी, या फिर कोई नया शो या OTT, आप क्या सोचते हैं आपको क्या करना है, या फिर आप जो भी आपको मिले? आई वुड लव टू गो, मुझे बिग बॉस OTT आ जाए तो मुझे जाना है, कोई भी रियलिटी शो आ जाए तो मुझे बहुत मज़ा आएगा करने को। बट मैं अभी शो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, और जहाँ तक मुझे पता चला कि बिग बॉस में जाने वाले लोगों की लिस्ट भी फाइनल हो गई है वो, तो अभी मेरे पास है ही नहीं वो अपॉर्चुनिटी कि मैं ट्राई भी करूँ अपने लिए। अगर आपको चांस मिलता तो आप जाते बिग बॉस OTT में? डेफिनेटली मैं जाती।
सो ये भी खबर हमने सुनी थी कि गुम से बहुत सारे एक्टर्स के नाम आ रहे थे कि वो जाएंगे, लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी भी शूट चल रहा है तो चांस कम है। मैं वही बोल रही हूँ, कहाँ से आप लोगों को ये खबर मिलती है कि ये लोग जाने वाले, ये लोग जाने वाले। हम लोग यहाँ से तो फ्री होए तभी हम जा पाएंगे ना। सो थैंक यू सो मच स्नेहा हमसे इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। एंड डेफिनेटली ऑडियंस जो गुम की फ़ैन्स है, करिश्मा की फ़ैन्स है, बहुत आपको मिस करेंगी शो के बाद। लास्टली आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। अ लॉट ऑफ थैंक्स बिकॉज यू नो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये दाढ़ो सुट्टो का, जहाँ पे मतलब भी नहीं पता था कि क्या होता है दाढ़ो सुट्टो, मुझे इसको बोलना भी ढंग से नहीं आता था बिकॉज मैं सिंधी नहीं हूँ। तो यू नो मैं अपने डायरेक्टर से पूछती थी सर इसका मतलब क्या है, बिकॉज शुरू में जब हमारे डायरेक्टर आए थे ना तो वो सिंधी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि दाढ़ो सुट्टो का मतलब होता है वेरी नाइस एंड यू आर वेरी चालाक, तो उस टाइप से बोलना कि हाँ वेरी नाइस, तो उसको दाढ़ो सुट्टो में बोलना है। तो वही टोन जो ऐसा होता है ना बहुत अच्छे, वही वाला मैंने दाढ़ो सुट्टो में किया, उसी को अप्लाई। सो ऐसे करके ये दाढ़ो सुट्टो भी इतना पॉपुलर हो जाएगा एंड करिश्मा भी इतनी पॉपुलर हो जाएगी, इतनी पसंद किया जाएगा करिश्मा को भी, ये मैंने नहीं सोचा था। ऑब्वियसली आई नो कि आप लोगों को यू नो ये जब करिश्मा पॉजिटिव हो गई है पूरी तरह से, उसके पहले वाली करिश्मा ज़्यादा पसंद है। मुझे भी वो वाली करिश्मा ज़्यादा पसंद है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। एंड जो मैंने अपना ट्राई किया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था हमारी जनता से, वो मुझे मिला, उतना प्यार मुझे मिला। लोगों ने मुझे कभी भी नेगेटिवली नहीं लिया, उन्होंने मुझे एंटरटेनिंग और कॉमिक जोन में ही लिया था। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यू नो आप कुछ भी करो, आप सही और पाखी को लड़ा रहे हो, करिश्मा सही और पाखी को लड़ा रही है, फिर भी यार लोग तो प्यार ही दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी एज करिश्मा।